लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में 15 जिंदगियां छीन ली। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि जिस इमारत में कोचिंग और एनिमेशन सेंटर चल रहा था, वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम बेहद कमजोर थे। कई छात्र धुएं में फंस गए, जबकि कुछ ने जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल का दौरा किया, एसआईटी गठित की और कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। हादसे के बाद मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केजीएमयू पहुंचे, जहां इस हादसे में घायल छात्रों और कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। अखिलेश ने वार्ड में जाकर घायलों से मुलाकात की, डॉक्टरों से उनकी स्थिति की जानकारी ली और परिजनों से भी बातचीत की। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की विफलता का नतीजा है। हमने और आपने 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम। हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहाँ तक लेकर के जाते थे। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर, तो क्या फैसला होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने अस्पताल में भर्ती एक ऐसे युवक का जिक्र किया जिसने आग से बचने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है और डॉक्टरों के मुताबिक उसे लंबे इलाज की जरूरत होगी। सपा प्रमुख ने कहा कि युवक की मां नहीं है और वही परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। ऐसे में सरकार को सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि उसके ठीक होने तक पूरा वेतन भी देना चाहिए, ताकि परिवार आर्थिक संकट में न आए। ये दुखद घटना हुई है और परिवार के लोगों की मदद हो इनकी। अभी जिस नौजवान से मैं मिल के आया हूँ, वो वही नौजवान है जो वीडियो में आपने देखा कि वो खिड़की से कूद गया। उसके चोटें हैं, स्पाइन में है, वो जॉब करता था। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत दिन इलाज चलेगा। उसकी मां नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा। उस परिवार में अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा। ऐसी घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मदद करें। हमारी मांग है कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले। और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतजाम सरकार को करना चाहिए। सपा सुप्रीमो ने मृतकों के परिजनों के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुआवजा केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसा होना चाहिए जिससे परिवार दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में चल रहे कोचिंग संस्थानों, व्यावसायिक इमारतों और ऊंची बिल्डिंगों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदी दोबारा न हो। दुखों में अपने बेटे का, परिवार का खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुखों में भी सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप अपने परिवार के बेटे को, परिवार के सदस्य को खो दें। और अगर सुरक्षा को लेकर के, अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सुरक्षा नियमों के पालन न होने की वजह से इतने बड़े लोगों की जान चली गई। और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के होने का दुख समझते हैं। सरकार पे तो कौन कमी है खजाने की। सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार 1 करोड़ भी मदद करती है, क्योंकि नई उम्र के नौजवान थे, 21, 22, 23, 24, 25 साल के थे, उनका भविष्य बनता, वो कल कुछ बन करके दिखाते। वो अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कर रहे थे वहां, उन्होंने जान खोई, उनकी मदद होनी चाहिए।
कम से कम सरकार को 1 करोड़ रुपए की उन परिवारों की मदद होनी चाहिए जिन्होंने की जान गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के दौरान पास हुए बिल्डिंग प्लानों पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि अगर सरकार में स्वीकृत बिल्डिंग प्लानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई ऐसे निर्माण सामने आएंगे जिन्हें जरूरी सुरक्षा मानकों के बिना ही मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ एक संस्थान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। खैर, लखनऊ अग्निकांड पर सियासत अपने चरम पर है। सरकार जांच और कार्रवाई का भरोसा दे रही है, जबकि विपक्ष इसे सिस्टम की नाकामी बता रहा है। अब इंतजार एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का है, जो तय करेगी कि इस दर्दनाक हादसे के पीछे सिर्फ लापरवाही थी या फिर नियमों से समझौते की पूरी कहानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।